चलो, मैं रमेश कुमार बिंद और हम आज पढ़ेंगे छठवां भाग प्रतिशत का और छठवां टाइप पढ़ेंगे। और इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर बेस पर सवाल रहेंगे। तो दे दिया है कि अगला दे दिया क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि चीनी पर होने वाला मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कि जैसे कोई घर का खर्चा है, जैसे हम मंथ में 50 रुपया हमारा पूरा खर्चा है चीनी पर, अब इसका मूल्य बढ़ गया, अब इसका मूल्य बढ़ के हो गया 100 रुपया। अब हम कितना कम करें कि जो हमारा खर्च हो रहा है ना वो 85 रुपया बना रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस पर तो पहले हम क्या करते हैं कि फार्मूला से भी लगा सकते हैं। सूत्र है कि कितना पूछ रहा है, अब कम कर रहा है ना, प्रतिशत कमी कर दे रहा है, तो इस पर सीधे आप फार्मूला पर रख सकते हैं कि कितना अधिक हो रहा है 50% ना। सीधे आप क्या करें, इस फार्मूला में पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। तो कितना प्रतिशत कम हो रहा है 50%, तो आप रख दिए अधिक की जगह 50 रख दीजिए और 100 प्लस 50 रख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 रख दीजिए। तो आपका हो गया 50 बटा 150 मल्टीप्लाई आपका 100। तो 50 से काटेंगे तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा, और जब 100 में जब 3 का भाग करेंगे तो आपको 33 सही 1/3 क्या आएगा प्रतिशत का। मतलब कि अब इतना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, आपको खपत को कम करना पड़ेगा, तो आपका मासिक खर्च को कम करना पड़ेगा, जो चीनी का खपत है ना उसको इतना कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, ये तो फार्मूला बेस पर हो गया, बट हम एक कंसेप्ट बेस पर देखते हैं कि इसको कंसेप्ट से कैसे लगाएं। तो ये आपका फार्मूला का था, इसको लिख लीजिएगा। और अब भी हम कंसेप्ट इसको देख रहे हैं कि कैसे इसको कंसेप्ट पर हल किया जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ है कि 100 रुपया मान लीजिए प्राइस है, 100 रुपया मान लीजिए, या 100% मान लीजिए प्राइस है। अब क्या किया, एक बढ़ कितना हो गया, कितना बढ़ा 50% बढ़ा। क्या बढ़ा, यहाँ दिया ना 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गया। तो अब 100 में 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब बताइए कब कितना कम किया जाए, कि 100 का 100 बना रहा है, बोल रहा है कि कितना कम किया जाए 100 का 100 बना रहा है। तो पहले था 100, अब इसलिए प्राइस बढ़ गया 50% हो गया 150। और अब कितना कम करें कि 100% बना ही रहे। खाने का खर्चा है, खपत का जो खर्चा है, अब कितना प्रतिशत कम किया जाए। अब किसके तुलना में करना पड़ेगा, आपको इसके तुलना में किया जाए, जिस जो बड़ा है अब इसको नीचे रखेंगे या इससे तुलना करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत हम कम करें। तो सीधे क्या कीजिए, अभी दोनों का अंतर क्या है, अभी 50 है ना, और किससे तुलना करना है आपको, इससे, क्योंकि यही तो बड़ा मान है ना, तभी तो इससे तुलना करेंगे तो इस पर हम आएंगे। तो अपन 150 आया समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 तिहाई 150, 100/3 हो गया। देखिए ये भी आ रहा है 33.1/3। तो एक तो आपका सूत्र था उस पर हल करके लगा रहे थे, एक आपका कंसेप्ट था, इस पर आप समझ लीजिए, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दिया है कि आयतन की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि आयतन का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए एक आयतन है, आयतन मतलब लंबाई और एक क्या होता है चौड़ाई होता है, डी मान लीजिए चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तभी तो एरिया आता है या क्षेत्रफल निकलता है। तो अब उसने बोला है कि यदि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको हम बढ़ा दें लंबाई को 20% और चौड़ाई को कितना हम घटा दें, अब कितना प्रतिशत हम घटा दें कि क्षेत्रफल का मान अपरिवर्तित रहता, मतलब कोई चेंज ना हो। मतलब कि क्षेत्रफल है 100%, अब लंबाई को हम 20% बढ़ा दिए, अब चौड़ाई को हम कितना प्रतिशत घटाए कि अब इसका मान क्या रहे 100 का 100 रहे।
तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनके लिए हम देखते हैं कंसेप्ट और फार्मूले। मैं तो अभी फार्मूला बताया था कि कितना कम किया जाए, तो कमी के लिए फार्मूला था अधिक 100 प्लस अधिक, तो इसे आप लगा सकते हैं, बट मैंने कंसेप्ट से लगाऊंगा। अब देखिए, मान लिया कि लंबाई आपका क्या है, मान लिया कि लंबाई आपका 100 है, मान लिया ना लंबाई आपका 100 है, तो 100 को अब हम कितना बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं। अब क्या हो गया, 120% हो गया लंबाई। अब इसी की तुलना में जब हम घटाएंगे चौड़ाई को, जब इसी की तुलना में हम घटाएंगे चौड़ाई को, तभी तो जाके हमारा क्षेत्रफल सेम टू सेम रहेगा। तो अब क्या करेंगे, कितना बढ़ा, 20%। अब किसके तुलना में करेंगे, जो बड़ा है उसके तुलना में करेंगे, तो 120 रख दीजिए। अब काटिए तो आपका आएगा 6। अब इसको काटिए आप, तो हो जाएगा 50/3, तो 16 सही 2/3% क्या करेंगे, हम कमी करेंगे। क्या करेंगे, हम करेंगे। अब कौन सा कमी करेंगे, उसकी चौड़ाई को कमी करेंगे, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। हाँ ठीक है, इसको फार्मूला से भी देख लेते हैं क्या करना है। अब अधिक कितना हुआ, 20%, और 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, यही ना था फार्मूला। तो 100/120 मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 100 आपका 6 हो गया, इसको काटेंगे तो 50/3 हो जाएगा। तो ये भी आपका वही मान आएगा जो आपके कंसेप्ट से आया था, ये भी मान आपका फार्मूले से भी आएगा। तो ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज के आधार को 10% क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। तो त्रिभुज के ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब इसमें क्या है, अब पहले मैंने क्वेश्चन में देखा था उसमें वृद्धि हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा था, अब कमी हो रहा है, और बोल रहा है कि अब ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपका वृद्धि हो रहा था, तो आपका एक त्रिभुज है, जैसे हाफ होता है, आधार होता है, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई होता है ना। अब देखिए, वो बोल रहा है ना कि अब आधार को कम कर दिया जा रहा है, तो अब इसको क्या कर रहा है, 10% की कमी कर दे रहा है। अब बोल रहा है कि अब इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जा, अब बोल रहा है कि इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जा, जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल का मान है वो समान रहे, मतलब कि अपरिवर्तित रहे, मतलब कि बदले ना। तो ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहले तो एक फार्मूले से हम देख लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है। तो अब देखिए, अब क्या होगा, वृद्धि, अब क्या होगा, वृद्धि होगा। तो अब क्या होगा, हाँ वृद्धि हो रहा है, तो कमी माइनस 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई 100। तो हुआ क्या कि अब हम वृद्धि निकाल रहे हैं ना, अब पूछ रहा है कि अब ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, मतलब कि कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए, तो प्रतिशत बता रहा है। तो कमी कितना हो रहा है, 10%, और 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 100, तो 100/90 बटा आपका हो गया 100 मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे तो होगा आपका, तो 11 सही 1/9 क्या होगा आपका, इतना प्रतिशत की क्या होगा, वृद्धि होगा, किसमें, त्रिभुज के ऊंचाई में। तब जाके आपका लगेगा फार्मूला से हो गया। लेकिन ठीक है, इसको हम कंसेप्ट से थोड़ा सा देखते हैं, कंसेप्ट से कैसे इसको हल करेंगे। ये तो आपका फार्मूला से था, लेकिन अब कंसेप्ट से हम देख करते हैं। अब क्या हुआ कि मान लिया कि हम 100% क्या है, आपका आधार है, मान लिया ना 100% क्या है, आपका आधार है। अब बोला है कि अब इसको हम कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 10% बढ़ाना दें, घटा दे, बोला है कि पेपर क्वेश्चन बोला है कि 10% घटा दे, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 90। अब बोला है कि अब आधार को घटाया, तो अब एक क्या होगा, अब कमी आ गई ना, क्या हो गया, अब कमी आ गई। अब बोल रहा है कि अब इसको हम कितना बढ़ाएं कि जो हमारा लंबाई था और इसका जो आधार था और ऊंचाई था, दोनों में जो दोनों का मल्टीप्लाई करके आए, समान मान आए। तो देखिए, अब इसमें से क्या होगा, घटा है तो होगा 90, और 90 की तुलना में अब क्या करना है, अब देखिए दोनों का अंतर में कितना है, आपका 10 है, और किसके तुलना में करना है, इसके
कमी हुआ है ना, अब इसके तुलना में आप वृद्धि करेंगे, क्योंकि तभी आपके ऊंचाई और आधार का मल्टीप्लाई होगा तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कर लीजिए 100/9 और आपका हो जाएगा 11 सही 1/9। ये भी देखिए ये क्या रहा आपका वृद्धि हो रहा है, कौन वृद्धि कर रहा है, आपके मतलब किसका वृद्धि हो रहा है, ऊंचाई का, और यहाँ पर आधार का कमी हो रहा है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, समान ही रहेगा। तो ये आपका भाग नंबर 6 था, ये टाइप नंबर 6 था। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आने वाले